अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो पिछले वीडियो में हमने मुअतज़िला की पूरी हिस्ट्री कवर कर ली थी। पूरी हिस्ट्री नहीं, मुअतज़िला के थियोलॉजी को, अक़ीदा को हमने कवर किया था। और उनकी हिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के साथ उनके इंटरेक्शन को, उनके साथ उनके फितना को जानें। उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। आज हम लोग किधर जाने वाले हैं? हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है, पहले तो सबसे पहले मैं एक टाइमलाइन बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है, हम बात किसकी कर रहे हैं। हमने मुअतज़िला को जब कवर किया, मुअतज़िला के एंड होने पर मुअतज़िला के फितने का जो उरूज था और फिर उसका जो फॉल हुआ है, वो फॉल हुआ है अहमद इब्न हम्बल के ही ज़माने में। जब खलीफ़ा ने उरूज हुआ है, खलीफ़ा जब अहमद इब्न हम्बल के ज़माने में खलीफ़ा अल-मअमून ar-रशीद ने मुअतज़िली ख़यालात को कबूल कर लिया था और लोगों पे इन्फोर्स किया था अपने ख़याल को। फिर अहमद इब्न हम्बल जेल में रहे। फिर उन्हीं के ज़माने में खलीफ़ा अल-मुतवक्किल, 3 खलीफा बाद शायद, अल-मुतवक्किल ने फिर अहमद इब्न हम्बल को आज़ाद किया और उसने तौबा किया, खिलाफत को मुअतज़िला से आज़ाद कर दिया और उसने ख़ुद हम्बली फ़िक़्ह को कबूल कर लिया। तो इसके बाद हम्बली फ़िक़्ह, अच्छा सिर्फ फ़िक़्ह ही नहीं था, हम्बलिज़म सिर्फ एक फ़िक़्ह नहीं था, बल्कि वो ख़ुद में एक पूरी आइडियोलॉजी थी। उसके अंदर थियोलॉजी भी था, उसके अंदर अक़ीदा भी मौजूद था। हम्बली फ़िक़्ह के अंदर अक़ीदा का भी पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट था। और वो अक़ीदा क्या था? वो अक़ीदा असरी अक़ीदा था। अहमद इब्न हम्बल ने जो अक़ीदा दिया, उसको अक्सर अगर आप ओरिएंटल सोर्सेज में या वेस्टर्न स्कॉलर्स की तरफ से अगर आप पढ़ेंगे क्या लिखते हैं वो लोग इंग्लिश में, तो वो लोग लिखते हैं लिटरलिस्ट व्यू। लिटरलिस्ट, हर चीज़ को लिटरली लेकर के एक्सेप्ट करते थे। ये लिटरलिस्ट होना या असरी होना क्या होता है? असरी वो थे जो सबसे पहले मुअतज़िला के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। असरी वो थे जिन्होंने क़ुरआन और सही हदीस, या सही हदीस को भी अभी छोड़ दीजिए, क़ुरआन और सुन्नत को अहलुस्सुन्ना बनाकर अहलुस्सुन्ना की तरह प्रेजेंट किया। क़ुरआन और सुन्नत पे फॉलो करने वालों को कहा ये अहलुस्सुन्नत हैं, और उनको, उनके ग्रुप को अहलुल हक़ यानी पीपल ऑफ ट्रुथ के नाम से प्रेजेंट किया। एक्चुअली एक हाथ में मैं माइक पकड़ा हुआ हूँ, इसलिए हाथ आज मेरे बिज़ी हैं। अब ये क्या हुआ कि अहमद इब्न हम्बल के ज़माने में जब हम्बली फ़िक़्ह को कबूल किया खलीफ़ा ने, तो वो खलीफ़ा ऑफिशियली खिलाफत या इस्लाम कह लो, ऑफिशियली एक असरी फ़िक़्ह को कबूल कर चुका था। फ़िक़्ह नहीं, असरी एक्चुअली थियोलॉजी है, असरी अक़ीदा है और हम्बली फ़िक़्ह, ठीक है। अब हनफ़ी फ़िक़्ह हो सकता है, कोई हनफ़ी फ़िक़्ह का हो सकता है, और अक़ीदा से मुअतज़िली हो सकता है। बहुत से लोग रहे शुरुआती वक्त में जो मुअतज़िली थे, वो अक्सर हनफ़ी फ़िक़्ह से ख़ुद को आइडेंटिफ़ाई करते थे। तो फ़िक़्ह और अक़ीदा दो अलग अलग चीज़ें हैं। फ़िक़्ह है ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ, तुम लॉ में किस चीज़ को मानते हो, और अक़ीदा है ज्यूरिस्प्रूडेंस, और अक़ीदा है थियोलॉजी। सो खिलाफत असरी अक़ीदा के साथ मिक्स हो चुका था। पहले खिलाफत मिक्स हुआ मुअतज़िलिज़म के साथ, अब मिक्स हो गया असरीज़म के साथ। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है खिलाफत के अंदर तो असरीज़म रहा। मुअतज़िला ये अंडरग्राउंड हो गए, पूरी तरह से अंडरग्राउंड नहीं। आपको ये भी पता है कि उसी ज़माने में मुअतज़िला मौजूद थे। बगदाद के अंदर एक स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हो रहा था, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट बसरा के अंदर डेवलप हो रहा था मुअतज़िला का, मगर ये अब पावर में नहीं थे। तो जिस तरह से फोर्स किया था मुअतज़िलियों ने अहमद इब्न हम्बल को या आम असरी वगैरह सभी को कि तुम इस चीज़ को कबूल करो, उस तरह से असरी ने फोर्स नहीं किया कि हर मुअतज़िली कन्वर्ट हो। हाँ, यहाँ तक उनको कोई सज़ा भी नहीं सुनाई गई, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें कोई सज़ा भी नहीं सुनाई जा रही थी। वो उन्हें सिर्फ हेरेसी, ठीक है, कुफ्र का भी फतवा ओपनली नहीं डाला गया था।
उन्हें हियरसी मतलब एक मिसगाइडेंस की तरह ट्रीट किया जा रहा था। ये बहुत ही जल्दी मगर अब आवाम के अंदर ये कुफ्र का एक स्टेटस अपना लेगा, क्योंकि बेसिकली आवाम जो थी वो अहमद बिन हम्बल के फितना के सामने, अहमद बिन हम्बल एक हीरो की तरह इमर्ज होकर के आए और उसके सामने आवाम के लिए अहमद बिन हम्बल और उनका अक़ीदा एक हीरोइज़म का सिंबल बन गया और मुअतज़िला एक विलन बन गया आवाम के बीच में। मगर जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुअतज़िला सर्वाइव कर रहा था और बगदाद और बसरा दोनों जगह ये मौजूद था। इसके बाद ये हुआ कि एक मैं टाइमलाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले, कि ये मान लो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम है, ऑर्थोडॉक्स असरी हैं। एक्चुअली मैं इसलिए ऑर्थोडॉक्स वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अशआरी क्लेम करेंगे कि चारों इमाम अशआरी थे और असरी क्लेम करेंगे चारों इमाम असरी थे। मैं असरी हूँ तो मैं कहता हूँ वो चारों असरी थे। ओके, आज ही इस असरी अशआरी का डिबेट आज ही आएगा, तो बात साफ हो जाएगी। तो ये ऑर्थोडॉक्स इस्लाम है, इसके पैरेलल मुअतज़िलिज़म स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये तो सहाबा से शुरू करके चलता आ रहा है, एक टाइमलाइन आप इमेजिन करो, और मुअतज़िलिज़म इसके पैरेलल बीच में कहीं पर स्टार्ट हुआ। राइट, हसन अल बसरी के ज़माने में आया वो शख्स वासिल बिन अता और मुअतज़िलिज़म स्टार्ट हुआ। जहम बिन सफ़वान से ही आप शुरू कर दो, क्रिएशनिस्ट, कुरान के क्रिएशन होने की थ्योरी उसी वक्त से स्टार्ट हुई। देन आप ये समझो कि ये असरिज़म जो है इसको तो आप भूल जाओ, ऑर्थोडॉक्स इस्लाम, असरिज़म पे मैं बाद में आता हूँ। मुअतज़िलिज़म ही एक पॉइंट पे आकर के एक मुअतज़िली ही थे अबू हसन अल अशआरी। वो अबुल हसन अल अशआरी ने मुअतज़िला के ख़िलाफ़ लिखना शुरू कर दिया, कलाम का ही इस्तेमाल करते हुए। कलाम क्या है? ये मुअतज़िला जितने भी रीज़निंग और लॉजिक को इस्तेमाल करते थे उसको कहते हैं कलाम। ठीक है, लॉजिक्स को ये कलाम कहते थे। कलाम वर्ड का इस्तेमाल क्यों है? कलाम मतलब स्पीच, और ये कहते थे बेसिकली कलाम का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू ए इज़ आइदर बी और सी एंड ए इज़ नॉट बी, देन कलाम सेज दैट ए इज़ सी। मतलब ए अगर बी या सी है और अगर ए बी नहीं है तो कलाम के ज़रिए हमें पता है, इल्मुल कलाम, नॉलेज ऑफ कलाम के ज़रिए हमें पता है कि ए सी है, ए इज़ सी। बेसिकली इस अंदाज़ में वो सेंटेंस के गहराई को समझ करके वो सोचते थे हम सच्चाई को ले लेंगे। रीज़निंग एंड लॉजिक इसको कहते थे वो। तो ये रीज़निंग एंड लॉजिक के ज़रिए मुअतज़िला ने पूरे अल्लाह और तौहीद और तकदीर के पूरे कंसेप्ट्स को बिल्ड किया था। अब इसी कलाम का इस्तेमाल करके अबुल हसन अल अशआरी और इनके जैसे कुछ और लोग ने, और अबुल हसन अल अशआरी उसमें से मेजर नाम बन गए, लेकिन उसी ज़माने में एक्चुअली बहुत से लोग ऐसे डेवलप हो गए थे। बहुत से का मतलब अल मातुरिदी भी हैं, फॉर एग्जांपल अबू मंसूर अल मातुरिदी। अत्तहावी भी हैं, अत्तहावी रहमहुल्लाह एक ऐसे शख्सियत है जिसको असरी और अशआरी दोनों क्लेम करते हैं। खैर, तो अबुल हसन अल अशआरी ने जवाब, हम लोग अबुल हसन अल अशआरी पे फोकस करेंगे और बाकियों के नाम को बस नाम के साथ निकल जाएंगे, अल मातुरिदी पे थोड़ा सा जाएंगे बाद में। अब अबुल हसन अल अशआरी मुअतज़िला के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किए उन्हीं के लैंग्वेज में, उन्हीं के टोन में। उनके कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग आज जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। देन कम्स अबुल हसन अल अशआरी के बाद क्या हुआ, हम लोग आज अबुल हसन अल अशआरी तक ही रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ, वो अशआरियत शुरू हुई अबुल हसन अल अशआरी से, फिर अल जुवैनी होकर के निज़ामिया मदरसा इस्टेब्लिश हुआ। वो वहाँ पे पॉलिटिकल हिस्ट्री है काफ़ी। निज़ामिया मदरसा के ज़रिए वहाँ गज़ाली एक टीचर बने और उसके बाद पूरे उम्मत में अशआरिज़म फैल गया। इस निज़ामिया मदरसा के बनने से पहले तक अशआरिज़म के पास ग्राउंड नहीं था, अशआरिज़म के पास फ़िक़्ह नहीं था। उसके पास एक अक़ीदा था लेकिन कोई स्कूल उसका अपना नहीं था। मुअतज़िला कहते थे हम हनफ़ी हैं। शुरुआत में बिल्कुल शुरुआत में तो आम हनफी थे। इमाम मोहम्मद, इमाम शैबानी, मोहम्मद शैबानी, इमाम अबू यूसुफ़, वो तो हमारे जैसे थे। हमारे जैसे का मतलब अशरी कहेंगे वो अशरी थे, असरी कहेंगे वो असरी थे, अहलुस सुन्ना थे। मगर बाद में जब मुअतज़िलिज़म का उरूज था तो मुअतज़िला ने एक तरह से हनफियत को हाईजैक किया था शुरुआत में, और फिर ऑब्वियसली इमाम तहावी का बहुत बड़ा रोल है उस हनफियत को छुड़ाने में मुअतज़िलिज़म से। उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम किया। और दूसरी तरफ जो असरी थे वो अहमद बिन हम्बल के पीछे, उनके पास हम्बली फ़िक़्ह था।
इधर इमाम अल-अशअरी के पास कोई फ़िक़्ह नहीं था, या इमाम अल-अशअरी में गलत कह दिया, अशअरियों के पास कोई फ़िक़्ह नहीं था, ये इनके पास कोई जुरिस्प्रूडेंस डेवलप नहीं था, ये अक़ीदा के एक्सपर्ट से शुरुआती वक्त में बात कर रहा हूँ। आगे चल करके शाफ़ी फ़िक़्ह और मालिकी फ़िक़्ह दोनों के साथ ये मर्ज हुए हैं, दोनों ही को के स्कॉलर्स इनके रहे। आगे चल करके वो इमाम अल-जुवैनी के ज़माने निज़ामिया मदरसा बनने के बाद, उससे पहले तक कोई ग्राउंड नहीं था, तकरीबन 100 साल तक, 150 साल तक इनके पास कोई, इस वजह से अशअरियत पूरी तरह से फैल नहीं सक रही थी। और असरियत के पास एक, क्योंकि फ़िक़्ह था, खलीफा अपना था, तो इनके पास किसी को भी हेरेटिक कहने का ताकत था। ये अगर किसी को डिक्लेयर कर दे कि ये हेरेटिक है तो वो हेरेटिक हो जाता था। खिलाफत असरियत की थी, और हालांकि खिलाफत भी असरियत तक की ज़्यादा वक्त तक नहीं रही, थोड़े ही वक्त तक रही। अगले बार पॉलिटिक्स की बात होगी और निज़ामिया मदरसा की बात होगी। और इमाम अल-ग़ज़ाली तक पहुँचने की मैंने बात किया है, ये अशअरियत पहुँचा। तो मैंने बात किया ये असरियत है, ये मुअतज़िलियत है, मुअतज़िलियत फिर मुअतज़िला तो आगे बढ़ता रहा और इसी से एक अशअरियत ग्रुप निकला। अच्छा, अशअरी बड़े गुस्सा हो जाएंगे मैं कहूँगा अगर कि मुअतज़िला से अशअरियत निकला। आप ये बात समझिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक मुअतज़िली ही थे पहले, अबुल हसन अल-अशअरी, वो मुअतज़िला को छोड़कर सही अक़ीदा पे आ गए। तो जो अशअरी हैं वो कहेंगे कि ये मुअतज़िलत को छोड़ करके वो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम के पास चले गए, जो अहमद बिन हम्बल, जो फ़लाने का था, अबू हनीफ़ा का था, वो जो पुराना वाला लाइन था सहाबा से चलते आ रहा था, उसी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। और असरी कहेंगे नहीं, इन्होंने एक अलग ग्रुप निकाला, वो था अशअरियत। ओके, आपको बात समझ में आ गई? तो ये दूसरा ग्रुप हुआ। तीसरा एक और लाइन अब बनाइए, ये सूफ़ियत है। सूफ़ियत कब शुरू हुई? तकरीबन जहाँ से मुअतज़िलियत शुरू हुई ना, तकरीबन वहीं से एक और लाइन बना दीजिए। उसकी भी बात मैं अभी करूँ, पहले मैं सूफ़ियत की बात करूँगा, फिर अशअरियत असरियत की डिबेट की बात करूँगा। तो सूफ़ियत का आप एक लाइन बनाइए। अब सूफ़ियत नीचे साथ साथ स्टार्ट हुई, जहाँ पर अहमद बिन हम्बल वगैरह, लेकिन ये बहुत अंडरग्राउंड रहा। ओके, शुरुआत में असरियत या ऑर्थोडॉक्स इस्लाम पूरी तरह से हावी रहा, मुअतज़िलियत ने पूरी तरह से उरूज पे आया, और असरियत थोड़ा मेन स्ट्रीम था मगर अंडरग्राउंड भी नहीं था, और वो उरूज पे भी नहीं था, वो बस था। और ये जो थे सूफ़ियत थे वो लगातार अंडरग्राउंड रहे। अंडरग्राउंड रहने का मतलब है कि वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस में नहीं थे, सामने नहीं थे, बस अचानक से कोई शख्स आता था, वो कुछ इस तरह की बातें करता था और उससे देखा जाता था कि कुछ अलग बात ये कह रहा है। और मैं बात करता हूँ अर्ली सूफ़ीज़ की, आज बात करूँगा, देखूँगी उनके उतने कुछ लेवल के आइडियाज़ नहीं थे, और धीरे धीरे करके इनके आइडियाज़ एसेटिसिज्म की तरफ जो बदलता चला, एसेटिसिज्म तो पहले से ही था, मिस्टिसिज्म की तरफ ये बढ़ता चला गया, वो देखूँगा। और बहुत एक्सट्रीम तक शुरुआत में नहीं पहुँचा था, जो इब्न अरबी वगैरह का है, और वहदतुल वजूद वगैरह कंसेप्ट शुरुआत में नहीं आया था। सूफिज़म का लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे वो आप ले जाएं, बहुत इंटरेस्टिंगली ये जाएगा और जाकर के गज़ाली से मिलेगा। ठीक है, डेवलप करता जाएगा। गज़ाली अगेन इमाम अल-अशअरी की तरह ही, गज़ाली पहले एक सूफ़ी थे, देन इन्होंने सूफ़ियत के ख़िलाफ़ रद्द लिखा। इमाम गज़ाली के लाइफ का बहुत फेजेस है, पहला ये सूफ़ियत को स्टडी किए, फिर तो अलग अलग फेजेस में ये 4 अंदाज़ में इन्होंने कहा इल्म को हासिल करने का तरीका है, इन्होंने 4वां अंदाज़ में इल्म को हासिल किया। 5वां अंदाज़ ये फाइनली कहते हैं कि हदीस की स्टडी करते करते ये मरे। हदीस की स्टडी का मतलब ये ख़ुद कहते हैं कि मैं हदीस का कोई एक्सपर्ट नहीं था, और आखिरी फ़ेज़ में ये अहादीस के अंदर डूबे और उसी फेज़ में उनका डेथ हुआ। आई थिंक वीडियो में थोड़ी लेटेंसी आ रही है, देखा जाएगा। हम लोग बात करते हैं इमाम अल-ग़ज़ाली। ओके, इमाम अल-ग़ज़ाली के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ सूफ़ियत के साथ। इमाम ग़ज़ाली जो सूफ़ियत के ख़िलाफ़ किताब लिखे थे, उन्हीं के स्टूडेंट थे इब्न तुमर्त। ये अफ्रीकन थे, अफ्रीकन मतलब वेस्ट अफ्रीका से थे, मग़रिब जिसको कहते हैं हम लोग। मग़रिब का मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं होता है, हमारे मग़रिब में अरब का मग़रिब यानी वेस्ट अफ्रीका हम लोग कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका को कहते हैं। स्पेन भी इंक्लूडेड था मग़रिब में। तो इमाम अल-अशअरी के स्टूडेंट इब्न तुमर्त जाकर मग़रिब में सेटल किए, अफ्रीका में सेटल किए, वो वहीं के थे बेसिकली, और वहाँ जाकर के उन्होंने इमाम ग़ज़ाली के आइडियाज़ को मर्ज किया स्पेन के इब्न हज़म के आइडियाज़ से। इब्न हज़म अब कौन थे? इब्न हज़म एक फिर अगेन एक नए ग्रुप से थे। इब्न हज़म को आप असरी कहिएगा, असरी उनको क्लेम करते हैं, वो थे असल में ज़ाहिरी। अब ये ज़ाहिरी क्या है? कई लोग ज़ाहिरी को फ़िफ्थ फ़िक़्ह, 5वां फ़िक़्ह कहते हैं। इमाम ज़ाहिरी एक शख्सियत थे, इमाम दाऊद
ज़ाहिरी, और शुरुआत में यमन में ज़ाहिरियत फैला था मगर वो बहुत जल्दी डाई आउट हो गया। स्पेन में फिर ज़ाहिरियत को रिवाइव किया इब्न हज़म ने, और फिर अगेन इब्न हज़म पे हम अलग लेक्चर करेंगे हम लोग कवर। और इब्न हज़म रहमहुल्लाह के डेथ के बाद अगेन ज़ाहिरिज़म डाई आउट हो गया। और इमाम गज़ाली का एक स्टूडेंट इब्न तुमर्त, वो गज़ाली के आइडियाज़ को लेकर, और उधर के एक्चुअली सूफियत के कुछ आइडियाज़ पता नहीं कहाँ से लेकर ये आया, और इधर से इब्न हज़म के ज़ाहिरी आइडियाज़ को, समझ लो असरी आइडियाज़ को लेकर मर्ज करके एक नया ग्रुप बनाया, एक नया आइडियाज़ बनाया। और फिर इनके स्टूडेंट्स को हुकूमत वहाँ पे मिली, मुवहिदून डायनेस्टी वहाँ पे सेटल हुई, और ये मुवहिदून डायनेस्टी के अंदर ही इब्न अरबी ने, उससे पहले इब्न रुश्द ने, इस किस्म के सूफियों ने जन्म लिया। और एक्चुअली इब्न अरबी का एक सेंटेंस है कि अगर मैं तकलीद को अपने ऊपर गलत नहीं समझता तो मैं ख़ुद को हज़मी कहता, मतलब इब्न हज़म का फॉलोअर कहता। तो ये इब्न हज़म के तकलीद की बात करते थे। इमेजिन, ये इब्न हज़म को आज असरी क्लेम करते हैं, और इब्न अरबी को वो सबसे बड़ा मिसगाइडेड शख्सियत कहते हैं। असरी बेसिकली आज के टाइम में सलफ़ी हैं, अहले हदीस है। और ये इब्न अरबी कह रहा है कि मैं इब्न हज़म का तकलीद करता अगर तकलीद को मैं गलत ना समझा। और वो इब्न हज़म के ज़ाहिरी आइडियाज़ पर शरीयतन वो एक ज़ाहिरी थे इब्न अरबी। कैन यू इमेजिन दैट? इस बात को इब्न तैमिया भी इसका जिक्र करते हैं, ज़ाहिरी नहीं कहते हैं, लेकिन उनके शरीयत के उनके पर्सपेक्टिव को इब्न तैमिया की आप किताब पढ़िए, मजमुअल फतावा, इंग्लिश ट्रांसलेशन का उसका एक पोर्शन है, मजमुअल फतावा का एक पोर्शन का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, एक्सपाउंड्स ऑन इस्लाम। आप उसको पढ़िए। इब्न अरबी के ऊपर पूरा एक बहुत लंबा डिस्कशन है वहाँ पर। शुरुआत इब्न अरबी की तारीफ़ के साथ इब्न तैमिया ने की, बाद में बहुत बुराइयाँ की हैं, ज़्यादा बुराइयाँ ही की हैं, ज़्यादा गलतियाँ पॉइंट आउट किया है, लेकिन शुरुआत में उन्होंने उनकी तारीफ़ की है। उसमें एक सेंटेंस में उन्होंने लिखा है इसके बारे में कि इब्न अरबी जितने भी हुलूल के कंसेप्ट पे, यानी खुदा समाया हुआ है दुनिया के अंदर, दुनिया की चीज़ों के अंदर, वहदतुल वजूद बेसिकली पे बिलीव करने वाले जितने भी सूफ़ी थे, उनमें से सबसे क्लोजेस्ट टू अस इब्न तैमिया कहते हैं वज़ इब्न अरबी। और इब्न रुश्द को उससे बुरा कहा, फ़लाने दूसरे सूफ़ी स्कॉलर्स को इब्न अरबी के मुकाबले बुरा कहा, इब्न अरबी को अच्छा कहा बेसिकली, मतलब कहा कि ये बुरा है लेकिन बुरों में थोड़े बेहतर है। इब्न तैमिया का मैं ओपिनियन बता रहा हूँ यहाँ पर। और ये जो तारीफ़ किया इब्न तैमिया ने थोड़ी इब्न अरबी की, वो शरीयत के उनके बिलीफ की वजह से, क्योंकि वो इब्न अरबी शरीयतन इब्न हज़म को फॉलो कर रहे थे, और वो ज़ाहिरी थे, इब्न हज़म ज़ाहिरी थे, और ज़ाहिरी असरी बहुत मिलते जुलते फ़िक़्ह है, फ़िक़्ह के एतबार से मिलते जुलते हैं, अक़ीदा के एतबार पे थोड़े अलग है। काफ़ी डिस्कशन हो गया, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के अंदाज़ में ही। खैर टाइमलाइन कम से कम मैंने एक एक्सप्लेन किया, और यही बीच में अशआरियत ही मातुरिदियत, अशआरी के बीच में एक शख्सियत मातुरिदी आए थे, और मातुरिदी और अशआरी दोनों हूबहू एक ही जैसे आइडियाज़ रखते थे। आप देखेंगे कि दोनों के बीच में किसी शख्सियत ने गिनाया कि सिर्फ 13 डिफरेंसेस है, उनमें से सिर्फ 2 मेजर है, बाकी फ़िक़ही ज़्यादातर फ़र्क हैं। 2 डिफरेंसेस की मैं बात बाद में कर दूँगा जब मातुरिदी की बात करूँगा। और वही मातुरिदियत आज के टाइम में इंडिया में जो हनफ़ी हैं वो मातुरिदी हैं। आज के टाइम में इंडिया में जो भी देवबंदी, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में जो भी देवबंदी तबलीगी जमात के बिलोंग करने वाले, बरेलवी, सब के सब मातुरिदी अक़ीदतन मातुरिदी हैं, और फ़िक़ही के तौर पे वो हनफ़ी हैं। ओके, ये एक बेसिक टाइमलाइन मैंने एक्सप्लेन किया अक़ीदा का। और अब आज जो मैंने बोला कि अर्ली सूफ़ीज़ के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। ओके, डेवलपमेंट ऑफ अर्ली प्योर सूफ़ी एस्थेटिक मॉन्क आइडियाज़। ओके, स्क्रीन पे इंशाल्लाह आपको नोट्स दिख जाएगा। 161 हिजरी। ओके, आपको याद होगा वासिल इब्न हता 130 हिजरी में डेथ हुआ था। ये डेथ ईयर्स हैं, जब भी हिजरी में लिखता हूँ ना वो डेथ ईयर्स होता है। अगर बर्थ ईयर होगा तो मैं बता दूंगा उसको, अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो डेथ ईयर होता है। तो इब्राहिम इब्न अज़म ये शख्सियत अफ़ग़ानिस्तान से थे, बल्कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक। और रॉयल फैमिली को छोड़कर ये बल्ख से बसरा से मक्का आए, और कंटेम्प्ट ऑफ ही वुड शो कंटेम्प्ट ऑफ वर्ल्ड, डिज़ायर्स, लर्निंग फॉर लॉ एंड ऑल मैटर्स, कंटेम्पलेशन ऑन गॉड एंड डेथ। ये जो आइडियाज़ हैं इसी को शुरुआती टाइम पे इसी किस्म के हरकत को
सूफीज़म कहा जाता था, ठीक है। शुरुआती दौर में यही सूफीज़म था। आगे चल करके सूफीज़म में जो भी आया हुआ हो, शुरुआती टाइम पे ये एसेटिसिज्म या मॉन्किज़म, मॉन्क बन करके जो ये रह रहे हैं, ठीक है। जैसे 3 सहाबी आए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बीवी से पूछा उनके कि हमारे माँ वन ऑफ द उम्महात अल मोमिनीन से पूछा उन्होंने, तीनों ने, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, उनका रूटीन बताएं। तो उन्होंने बताया तो कहें ये तो बहुत कम करते हैं, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। एक ने कहा, दूसरे ने कहा मैं रोज़ रोज़े रखूँगा, तीसरे ने कहा मैं रोज़ रात को नमाज़ें पढ़ूँगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला नहीं, ऐसी ज़िंदगी नहीं जियो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों के ऊपर नाराज़ हुए इस बात से, और उन्होंने कहा कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह का तकवा रखता हूँ, और मैं रोज़े रखता भी हूँ और खाता भी हूँ, कभी छोड़ता भी हूँ, ओके। मैं रात को सोता भी हूँ और नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, और मैंने शादियाँ भी की हैं। तो ये इस किस्म की एसेटिसिज्म की ज़िंदगी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। मगर क्या इसको हराम कहा या नहीं कहा, इसके ऊपर एक अलग डिबेट है, ओके। और हम लोग देखते हैं कि एसेटिसिज्म को, मतलब एसेटिक होने को, इसको शुरुआती दौर में उतना बुरा नहीं कहा गया, और इस किस्म के कुछ लोग अगर होते थे तो या राइट कि इसको पसंद नहीं करते थे लोग और इसको प्रमोट नहीं करते थे। हर इंसान ऐसा ही हो जाए तो इस्लाम ना शरीयत बचेगी ना सोसाइटी बचेगा, ओके। सो इसको स्कॉलर्स पसंद नहीं करते थे, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तंज भी नहीं करते थे। ठीक है, आवाम में कोई अगर ऐसा कर रहा है, कोई ऐसे रहना चाहता है, उसे वैसे ही छोड़ दो उसके हाल पे, ऐसा शुरुआती ओपिनियन था। लेकिन धीरे धीरे करके ये इन्हें छोड़ने पर कुछ अलग अलग आइडियाज़ आ गए, और फिलोसॉफिकल ये जब हुए तो इनकी फ़िलोसॉफ़ी एक अलग ही लेवल पे पहुंची। और अगले नाम को हम लोग देखते हैं, अगर दाऊद इब्न नुसैर, इनका वन ऑफ द स्टैंड 165 हिजरी। देखिए धीरे धीरे करके आगे मैं टाइमलाइन को लेकर जा रहा हूँ। दाऊद इब्न नुसैर, इनका एक सेंटेंस, फ्ली मेन लाइक यू फ्ली अ लायन, लगता है मैंने कुछ गलत लिख दिया, फ्ली मेन यू फ्ली अ लायन, लाइक यू फ्ली ए लायन। इंसान से भागो जिस तरह से तुम एक शेर से भागते हो। बेसिकली ये इस्लाम इस तरह की टीचिंग नहीं देता है, मगर एसेटिसिज्म, ठीक है, दुनिया से दूरी बेसिकली डिनोट कर रहे हैं ये। फास्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी रोज़ा रख लो दुनिया से, एंड लेट इट्स इफ्तार बी एट योर डेथ, ठीक है, दुनिया से रोज़ा रख लो और अपने मौत पर इफ्तार करो, ठीक। एसोसिएटेड विथ 12 शियाइज़म, इनको एसोसिएट किया है, डिसाइपल ऑफ 10th इमाम, राइट। एग्जाइल्ड टू नॉर्दर्न सीरिया एंड टर्की अलॉन्ग विथ फॉलोअर्स। ये जो एग्ज़ाइल हुआ ये किसी एसेटिक होने की वजह से नहीं, सूफ़ी होने की वजह से नहीं, रादर पॉलिटिकल रीजंस था, क्योंकि ये शियाइज़म के साथ मिल रहे थे। अल्फ और उस वक्त अब्बासिड्स की लड़ाई, राइट, अब्बासिड्स और एलिड्स के बीच में लड़ाई चली थी अस्साफ़ा के ज़माने में, और अल मंसूर के ज़माने में भी शायद कंटिन्यूटी रहा था। अल-फुदैल इब्न अय्याद 187 हिजरी, खुरासान से थे, रॉबर टर्न्ड मॉन्क, ठीक। ये बहुत कॉमनली दिखने को मिला है, और आज भी दिखने को, आज का मतलब मॉडर्न टाइम्स में भी कोई अगर डाकू किस्म के जो शख्सियत होते थे तो कुछ वक्त पहले वो मिसाल के तौर पे अगर वो इस्लाम के अंदर दाखिल होते थे तो कुछ ज़्यादा ही एसेटिसिज्म उनके अंदर देखने को मिलता था। ये कुछ एग्जांपल्स भी हैं, मगर बोलने का फ़ायदा नहीं है। रॉबर्ट टर्न्ड मॉन्क बाय हेवनली वॉइस, ठीक है। पैसिविटी एंड क्वाइटिज़म, ठीक है। पैसिविटी मतलब कि कोई जिहाद वगैरह से ताल्लुक़ नहीं, और क्वाइटिज़म खामोशी, दुनिया में कुछ चल रहा है चलने दो, कोई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं। रिब्यूक्ड बाय हारून रशीद इन फ्रंट ऑफ हिम, अच्छा इसने रिब्यूक्ड किया, रिब्यूक्ड हारून रशीद इन फ्रंट ऑफ हिम अबाउट हिज लग्जूरियस लाइफ, ठीक है, बड़ा हिम्मत वाला शख्सियत था। सारी अस्सक़ती, हारून रशीद खलीफा थे, अब्बासी खलीफा थे। सारी अस्सक़ती ये जो हैं, फर्स्ट वन रिकॉर्डेड टू हैव यूज्ड तौहीद एज यूनियन ऑफ गॉड एंड सोल। देखिए अब एक तौहीद का कंसेप्ट मुअतज़िला के अंदर चल रहा था कि अल्लाह एक है तो बस बिल्कुल एक है, उसके पास ना कोई इल्म है, उसके पास, अगर तुम कहो अल्लाह के पास इल्म है तो तुम गलत कह रहे हो। तुम ये भी मत कहो अल्लाह आलिम है, कुछ कहते ये भी कहना था कि तुम ये भी मत कहो अल्लाह आलिम है, तुम बस ये कहो कि अल्लाह जाहिल नहीं है, सिर्फ नेगेटिवली कहो, पॉजिटिवली मत कहो। तो तौहीद को बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट यूनिटी जो कहा था अबू हुज़ैल अल-अल्लाफ़ ने। ये दूसरी तरफ ये सूफ़ीज़म की तरफ सारी सक़ती का ने डेवलप कर दिया। 256 हिजरी अगर आप देखिए, ये इमाम अल बुखारी के डेथ का ज़माना है।
उस ज़माने में ये पहला शख्सियत है जो कह रहा है कि यूनियन ऑफ गॉड एंड सोल, ठीक है। और आज भी अगर आप हिंदुइज़्म के अंदर देखें तो योग जो होता है, योग का हमारे कोर्स बुक के अंदर क्लास 12th में मैंने योगा फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट था, उसके अंदर योगा नाम का चैप्टर था। उसके अंदर योग का जो डेफिनेशन लिखा था वो था कि यूनियन बिटवीन गॉड एंड सोल, या यूनियन बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा। आत्मा मीन्स सोल एंड परमात्मा मीन्स गॉड, ओके, गॉड एंड सोल। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ योग, ठीक है। उसको तौहीद का डेफिनेशन बना दिया। आई डोंट नो कि योग को तौहीद से लिया, तौहीद को योग से लिया इन्होंने किसने किससे लिया। एनीवेज, स्टूडेंट ऑफ मारूफ अल करखी बहुत बहुत फेमस शख्सियत है, आज भी बगदाद में इनका मज़ार है। मारूफ अल करखी बहुत फेमस शख्सियत है किसी सूफ़ी के बीच। क्लोज़ फ्रेंड ऑफ अहमद इब्न हम्बल विथ डिसएग्रीमेंट। सारिया सक़ती इस बात से बड़े फेमस है कि अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह इस तरह से नहीं थे कि हम लोग जिक्र करेंगे अल-मुहासिबी का भी, इब्न कुल्लाब का भी, ये शख्सियत से भी अहमद इब्न हम्बल के डिसएग्रीमेंट्स थे, मगर ऐसा नहीं था कि उनसे दुश्मनी थी, उनके ख़िलाफ़ उनसे बात नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह, नहीं। अगर आपके डिसएग्रीमेंट्स हैं किसी के साथ, उसके बावजूद आप उनके क्लोज़ एसोशिएट हो सकते हैं, ठीक। इधर एग्जाम्पल आप देखिए, सारी सक़ती और अहमद इब्न हम्बल और अल-मुहासिबी का तो मतलब अहमद इब्न हम्बल अल-मुहासिबी के डेथ पर, क्योंकि अहमद इब्न हम्बल उनके बीच में डिसएग्रीमेंट था, उनके डेथ पर सिर्फ 4 शख्सियत नमाज जनाजे की नमाज में आए अल-मुहासिबी के शख्सियत के डेथ पर। अल-मुहासिबी एक बड़े स्कॉलर रहे और अहमद इब्न हम्बल से उनके डिसएग्रीमेंट्स थे कलाम को लेकर के। तो वो मुअतज़िला नहीं थे, मुअतज़िली नहीं थे, लेकिन कलाम का इस्तेमाल कर रहे थे मुअतज़िलियों को, यानी रीज़न एंड लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे थे मुअतज़िलियों को डिनाई करने के लिए। अहमद इब्न हम्बल को ये पसंद नहीं आया, कहा कि नहीं, तुम उनके लैंग्वेज, उनको ज़बान मत, उनको जवाब मत दो। अल्लाह ने हमें कुरान और सुन्नत दिया है, हम कुरान और सुन्नत से जवाब देंगे, रीज़न एंड लॉजिक का इस्तेमाल मत करो उनको जवाब देने के लिए। अहमद इब्न हम्बल को ये पसंद नहीं आया। और बाय द वे, आज कौन नहीं जवाब देने के लिए रीज़न एंड लॉजिक का इस्तेमाल करता है, ये भी एक पॉइंट है। मगर शुरुआती टाइम ये बहुत प्योरिटिज़म था। और ऑब्वियसली जब मुअतज़िला एक एक्सट्रीम पे गए तो दूसरे एक्सट्रीम को भी ऑब्वियस है कि दूसरा एक्सट्रीम पकड़ा जाएगा। दूसरा एक्सट्रीम को मैं यहाँ पर तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी रीज़न एंड लॉजिक का इस्तेमाल किसी भी चीज़ में नहीं करने को मैं दूसरा एक्सट्रीम कह रहा हूँ। जो असारी सक़ती, क्लोज़ फ्रेंड ऑफ अहमद इब्न हम्बल। अबू सुलेमान दमिश्की नया नाम है। इनके कुछ स्टेटमेंट्स, हार्ट इज़ द मिरर ऑफ गॉड, मेरा दिल जो है वो खुदा का आईना है। हार्ट इज़ डार्केंड बाय द डिज़ायर्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। सिंपली कुछ एस्थेटिक, मतलब समझ में आ रहा है ना, ये लोग सिर्फ दुनिया से सेपरेट हो रखे लोग थे। इनके साथ बात, इनके बीच में एक यूनियन ऑफ गॉड को अगर आप छोड़ दीजिए, बाकी किसी के अंदर कोई उस तरह के आइडियाज़ नहीं दिखे, होंगे भी तो वो पब्लिक नहीं था। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि सूफीज़म शुरुआत में वैसा नहीं था जैसा हम लोग आज उसको अज्यूम करते हैं। बिश्र अल-हाफ़ी 227 हिजरी स्पीक्स ऑफ गॉड एज हिज हबीब, खुदा को अपने दोस्त की तरह बोलते थे, ठीक है। क्लोज फ्रेंड ऑफ अहमद इब्न हम्बल विथ डिसएग्रीमेंट, ओके। अल-हारिस अल-मुहासिबी, ये अल-मुहासिबी शख्सियत जो हैं, इनको अशआरी भी क्लेम करते हैं और सबसे ज़्यादा अशआरी क्लेम करते हैं, असरी भी क्लेम करते हैं, और असरी थोड़ा रिजेक्शन के साथ क्लेम करते हैं, क्योंकि अहमद इब्न हम्बल के इनके डिसएग्रीमेंट्स की वजह से और कलाम के इनके यूसेज की वजह से। और इनको सूफ़ी भी क्लेम करते हैं। मेड यूज़ ऑफ इल्मुल कलाम टू रिफ्यूट मुअतज़िलाइट्स एंड वुड लिव लाइक एन एस्थेटिक, तो एस्थेटिक की तरह जीने की वजह से सूफ़ी, और इल्मुल कलाम की वजह से अशआरी। और बाकी अक़ीदतन ये थे बिला कैफ़ पे यकीन करने वाले, मैं बिला कैफ़ का जिक्र करूँगा, वो असरी थे। और अहमद इब्न हम्बल कंटेम्प्रेरी राइवल एंड क्लोज फ्रेंड अहमद इब्न हम्बल डिडेंट disagree with him on अक़ीदा except in using इल्मुल कलाम, rational interpretation of कुरान, कुरान के ऊपर लॉजिक को के थ्रू एक्सप्लेनेशंस को प्रेजेंट करना। ही इज़ सेड टू हैव लेफ्ट इल्मुल कलाम बिफोर हिज डेथ। माशाअल्लाह, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो इल्मुल कलाम को डेथ से पहले रिजेक्ट कर दिए थे या तौबा किए थे उससे। ज़ुन्नून अल-मिस्री, इनको हेरेटिक समझा जाता था। 245 हिजरी में है। अच्छा, ये थोड़ा टाइमलाइन थोड़ा गड़बड़ा रहा है, 256 हिजरी पहले आ चुका है। फर्स्ट टू फार्मुलेट द स्टेट्स ऑफ मिस्टिसिज्म, हाल और मकाम, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट, अजीब स्टेट क्या है, चलिए छोड़िए। सूफिज़म के कुछ ऐसे
आपको एक टास्क दिया जाएगा, वो टास्क आप कंप्लीट करेंगे, फिर आपका मकाम इंक्रीज़ करेगा वगैरह वगैरह। अबू यजीद अल बिस्तामी 261 हिजरी, ओके 261 हिजरी में ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 262 हिजरी में अबुल हसन अल अशरी का जन्म हुआ है। सो ये डेथ ईयर है अबू यजीद अल बिस्तामी का। इनके स्टेटमेंट आज तक अबू यजीद अल बिस्तामी बहुत फेमस है, बरेलवियों के बीच में बहुत बड़ा नाम है। और अंडर माई क्लोथ्स इज़ नन बट गॉड, ठीक है। अब ये पहली शख्सियत है, फर्स्ट टू हैव ओपनली क्लेम्ड पैंथिस्टिक व्यूज़। पैंथिस्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वहदतुल वजूद टाइप के कंसेप्ट को, या इसको कि वाकई में एक कंसेप्ट था कि अल्लाह हर जगह है, ठीक। ऐसा अशअरी में ने भी कहा है, ऐसा मुअतज़िलियों ने भी कहा है। मगर ये कहना सूफ़ीज़ के अंदर, ये अबू यज़ीद अल बिस्तामी से जो शुरू हुआ, ये कहना कि हर चीज़ में अल्लाह है, या हर चीज़ के अंदर अल्लाह है, या अल्लाह ही हर चीज़ है, या अल्लाह ख़ुद ये सब चीज़ बन गया है हमारे आसपास जो चीज़, इस तरह के कंसेप्ट्स सूफ़िज़म से शुरू हुए हैं और लेटर सूफ़िज़म से शुरू हुए हैं। और अबू यज़ीद अल बिस्तामी ने भले ही पहली बार इसका जिक्र किया हो, मगर ज़्यादातर इब्न रुश्द, इब्न अरबी, इब्न तुमरत के बाद शुरू हुआ है। इब्न तुमरत ने नहीं किया है, इब्न तुमरत के बाद शुरू हुआ है। इब्न तुमरत के बाद, जो मैंने बोला कि अल-गज़ाली के स्टूडेंट थे इब्न तुमरत के ने अल-गज़ाली और इब्न हज़म के आइडियाज़ को मर्ज किया और वेस्टर्न अफ्रीका में और स्पेन में फैलाया। वहाँ पर फिर इब्न रुश्द, इब्न अरबी किस्म के लोग आए और उनके बाद स्टार्ट हुआ है इस किस्म के आइडियाज़, जो अब यज़ीद अल बिस्तामी के पास से मिलता है, अल-हल्लाज के पास से मिलता है, मगर शुरुआत में बहुत रेयर था। अल-जुनैद बगदादी 296 बड़ा नाम है, नॉट कंसिडर्ड हेरेटिक, सेट टू डिस्कस तौहीद बिहाइंड शट डोर्स विद स्टूडेंट, नो कन्फर्मेशन अबाउट मुअतज़िली तौहीद और सूफ़ी तौहीद, ठीक है। तौहीद की बातें किया करते थे मगर बंद दरवाजे के पीछे करते थे, पता नहीं वो कौन सी तौहीद की बात करते थे, लेकिन इनको सूफ़ी आज क्लेम करते हैं। स्कॉलर ऑफ थियोलॉजी, फ़िक़्ह एंड एन अर्ली डॉक्टर, रिवियर्ड बाई टुडेज सूफ़ीज़ एज ग्रेटेस्ट सूफ़ी ऑफ अर्ली टाइम्स वाइल बीइंग नॉन कंट्रोवर्शियल, known to live a very ascetic and monkish lifestyle. Okay, ये अश्शिबली जुनैद साहब के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये मिस्टिसिज्म, अब जुनैद साहब के दो स्टूडेंट फेमस हुए, अश्शिबली और अल-हल्लाज, और दोनों मिस्टिसिज्म में बहुत आगे निकल गए। इसी वजह से जुनैद को भी वो टीचर माना जाता है इन दो बड़े सूफ़ीज़ का, तो इस वजह से वो आज के सूफीज़ में ही फेमस है। स्टूडेंट ऑफ अल जुनैद, मोर इनटू मिस्टिक्स इंटरप्रिटेशंस दैन जुनैद, मोर मिस्टिक इंटरप्रिटेशंस दैन जुनैद, फुल्ली डेवलप्ड द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअल डायलॉग विद गॉड वाइल एक्सप्लेनिंग इल्हाम एंड इस्तिखारा। ये जो स्पिरिचुअल डायलॉग विद गॉड है ना, कि मैं खुदा से बात कर सकता हूँ, ये इस्तिखारा और इल्हाम का कंसेप्ट तो हर मुसलमान मानता है, इस्तिखारा को हर मुसलमान मानता है। इल्हाम को आप जानते होंगे कि वो वही का एक हिस्सा है। मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिल में इल्हाम डाला था कि तुम मूसा को पानी में डाल दो। तो इस किस्म की चीज़ जो आम इंसान के साथ भी अल्लाह कभी कांटेक्ट कर सकता है दिल के अंदर बात डाल करके, वो इल्हाम कहलाता है। तो इल्हाम और इस्तिखारा के कंसेप्ट को यूज़ करके उसको एक्सप्लेन करते हुए इंसान और खुदा के डायलॉग को कुछ दूसरे ही लेवल पर पहुँचाने का पहली बार किसने काम किया था? अश्शिबली। और अबू मंसूर अल-हल्लाज अगला नाम, इनके बारे में क्या कहना, इनको तो एग्जीक्यूट किया गया था, सज़ाए मौत मिली थी। अगेन ये सज़ाए मौत पॉलिटिकल था या थियोलॉजिकल था, इसके ऊपर एक अलग डिस्कशन हो सकता है, और मैं इस वाले को थियोलॉजिकल कह सकता हूँ। ज़्यादातर पॉलिटिकल ही थे, ज़्यादातर एग्जीक्यूशन इंक्लूडिंग जाद बिन दिहम वगैरह जो था वो सभी पॉलिटिकल था एग्जीक्यूशंस। स्टूडेंट ऑफ अल जुनैद, आई एम द ट्रुथ, ये कौन से अनल हक़, लगेगा अनल हक़ का नारा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, याद आया कुछ? स्टूडेंट ऑफ अल जुनैद, ये अनल हक़, ये अनल हक़ का नारा इसी ने दिया था, अल-हल्लाज ने, जिसको एग्जीक्यूट किया था शरीयत खलीफा ने। अंडर माई क्लोथ्स इज़ नन बट गॉड, अबू यज़ीद अल बिस्तामी ने भी कहा था, और एग्जीक्यूटेड बाई अब्बासी खलीफा फॉर हेरेसी। अबू तालिब अल मक्की, इनको गज़ाली ने बड़ा स्टडी किया था। फर्स्ट प्रॉपर टेक्स्ट बुक ऑफ सूफिज़म दैट इज़ रेड टिल टुडे, ओके। ओपनली स्पोक अबाउट तौहीद एज यूनिटी, यूनियन बिटवीन सोल एंड गॉड। अब वो वक्त आ गया जब खुला, ये ओपनली बोलने का मतलब, यहाँ पे ओपनली जो मैंने लिखा है, इसको बोलने का मतलब ही ये है कि अब वो वक्त आया कि अब सूफिज़म मेन स्ट्रीम में आना शुरू हुआ है, और इससे पहले तक बहुत अंडरग्राउंड था। faced charges of heresy, said to have repented and returned to orthodoxy before death. Al-Ghazali,
अल गज़ाली जो है 505 हिजरी, देखिए पिछला 386 था, बीच में एक लंबा गैप मैंने छोड़ रखा है। अल गज़ाली ही फर्स्ट वेंट टू सूफ़ी सर्कल्स इन 488 हिजरी, ये सूफ़ी सर्कल्स में पहले रहे, फिर उससे रिपेंट किया, फिर इन्होंने दूसरा रिपेंट क्या किया, इन्हें लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट हाउ ट्रुथ, दिस इज़ नॉट द वे जिससे सच्चाई तक पहुँचेंगे, हक़ तक पहुँचेंगे। इन्होंने फिर दूसरा रास्ता अपनाया, इन्होंने ख़ुद से स्टडी किया, कहा कि ठीक है ख़ुद से पढ़ूंगा। ख़ुद से 2 साल इन्होंने स्टडी किया। उसी ज़माने में मैंने जो बोला था अल-मक्की की किताब को इन्होंने पढ़ा, इन्होंने अल-मुहासिबी को पढ़ा, इन्होंने इमाम अबुल हसन अल-अशअरी को पढ़ा, इमाम तहावी को पढ़ा, बहुत किताबें पढ़ी इन्होंने। 2 साल पढ़े, 1 साल फिर उनके ऊपर कंटेम्पलेशन किया, सोचा, फिर बोले नहीं, ख़ुद से भी ट्रुथ तक नहीं पहुंच सकते, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन से नहीं चलेगा। फिर उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, और तीसरा रास्ता जो था वो था कि किसी टीचर को पकड़ के इमामाइट का कंसेप्ट, लेकिन इमामाइट वो मुअतज़िला वाला इमामाइट का कंसेप्ट कि तुम नहीं समझ सकते हो कुरान को और बेसिकली मुतवातिर अहादीस का, और उनके साथ मुतवातिर अहादीस का अलग डेफिनेशन था। तो तुम नहीं समझ सकते कुरान को अनलेस तुम्हारे पास कोई अल्लाह की तरफ से चूज़ किया हुआ टीचर हो। सिर्फ कोई टीचर नहीं, अल्लाह हर ज़माने में ऐसे टीचर्स को अपॉइंट कर रखा होता है जो उसकी किताब को सिखाएगा। ये मुअतज़िली का कंसेप्ट था, जो मैंने कल इसका जिक्र भी किया था। और कुछ मुअतज़िली का कंसेप्ट था, हर मुअतज़िला ऐसा नहीं मानते थे। अल गज़ाली ने वो कंसेप्ट स्टार्ट किया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इजिप्ट में उन्होंने एक टीचर को पकड़ा, उनसे स्टडी किया, और फिर उनसे बोला नहीं ये भी सही तरीका नहीं है, इससे भी नहीं पता चलेगा। फिर वो अशअरी बने और मदरसे में गए, निज़ामिया मदरसा में गए, वहाँ टीचर बन के रहे। एक बार पहले भी टीचर रह चुके थे, फिर उन्होंने टीचर छोड़ के फिर सूफ़ी सर्कल में गए थे सीखने के लिए। बोले नहीं, पढ़ना तो बहुत हुआ, पहले इल्म और सीखा जाए। पहले सूफ़ी सर्कल में गए, फिर ख़ुद से स्टडी किए, फिर इन्होंने इमामाइट कंसेप्ट को ट्राई किया, फिर ये वापस आए निज़ामिया मदरसा, फिर शायद 7 साल 7 ईयर्स और पढ़ाए, और फिर इन्होंने कहा नहीं समझ, अभी मज़ा नहीं आ रहा है। फिर इन्होंने ज़िंदगी का इनका आखिरी दौर गुजरा हदीस के बीच, और ये अहादीस को पढ़ते हुए का मतलब कि अहादीस की स्टडी के बीच रह करके फिर इनका डेथ हुआ था। इन्होंने जब सूफ़ीज़ को पढ़ा था तो उसके बाद, किताब का नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत फेमस किताब है इनकी, बहुत फेमस किताब, नाम मैं लिख दूँगा। उस किताब में इन्होंने पहली बार सूफ़ीज़म को, बेसिकली पहली बार क्या, अभी कुछ 100-150 साल पहले तो सूफ़ीज़म के ऊपर पहली किताब ही लिखाई है, और फॉर्म जो आज तक एग्जिस्ट करती है, अल-मक्की ने जो लिखा था, है ना, प्रॉपर टेक्स्ट बुक ऑफ सूफ़ीज़म रेड टिल टुडे। और गज़ाली ने रद्द लिखा पूरी तरह से सूफ़ीज़म का, और अबुल हसन अल-अशअरी ने रद्द लिखा था किसका, मुअतज़िलिज़म का, और रद्द किया था, और गज़ाली ने रद्द किया सूफ़ीज़म का। चलिए यहाँ पे मैं अर्ली सूफ़ीज़ की कहानी ख़त्म कर रहा हूँ, और मैंने थोड़ा सा आगे बता दिया था पहले ही। इसी गज़ाली के एक स्टूडेंट रहेंगे इब्न तुमर्त, अफ्रीका में जाके फिर वो एक नया ही वर्जन ऑफ सूफ़ीज़म क्रिएट करेंगे, और मुवहिद डायनेस्टी वहाँ पे एस्टैब्लिश होगी, और उस मुवहिद डायनेस्टी के अंदर इब्न रुश्द और इब्न अरबी जैसे शख्सियत आएंगे, और वो सूफ़ीज़म को फिर एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे, और वहाँ से फिर सूफ़ीज़म का फ़ेज़ 2 पार्ट 2 शुरू होगा, या मिडिवल सूफ़ीज़म आप जिसको कहेंगे, मिडिवल सूफ़ीज़म वहाँ से स्टार्ट होगा। चलिए, तो आपको समझ में आया, एक ऑर्थोडॉक्स इस्लाम के बारे में हमने स्टडी किया, फिर मुअतज़िला के बारे में हमने स्टडी किया जो नीचे उसके पैरेलली टाइमलाइन चल रहा था, फिर तीसरा टाइमलाइन पैरेलली चला सूफ़ीज़म का, ये तीनों पैरेलली चल रहे थे। अब मुअतज़िलिज़म का जो टाइमलाइन था उसको पकड़ेंगे, और फिर देखेंगे मुअतज़िलिज़म अबुल हसन अल-अशअरी के ज़माने में इस मुअतज़िला को छोड़ करके एक अलग, बेसिकली मुअतज़िला भी एग्जिस्ट किया है, बसरन स्कूल और बगदादी स्कूल दोनों स्कूल एग्जिस्ट किया है। मैंने बताया था ज़मख़शरी के ज़माने तक मुअतज़िलिज़म एग्जिस्ट किए थे, लेकिन धीरे धीरे और अंडरग्राउंड होते गए, और आज भी कुछ मुअतज़िली दुनिया में, मैंने कल बोला था, मगर कितने अंडरग्राउंड आप देख चुके हैं। और ये अशअरीज़म फिर मुअतज़िला को चैलेंज किया। पहले चैलेंज अशअरीज़म ने किया था, अहमद इब्न हंबल ने किया था, वो पॉलिटिकली सक्सेस रहा, और इस बार जो चैलेंज होगा वो आइडियोलॉजिकली मुअतज़िला को चैलेंज किया जाएगा, और आइडियोलॉजिकली सक्सेसफुल रहेगा अशअरीज़म मुअतज़िला को ख़त्म करने में, या पूरी तरह से दबा देने में, अंडरग्राउंड कर देने में। और मुअतज़िलिज़म को मगर कोई ग्राउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास फ़िक़्ह नहीं था, जो मैंने पहले बोला था, अनटिल सेल्जुक डायनेस्टी का दूसरा राजा अल-परसलान, उसने उसके वन ऑफ द गवर्नर्स निज़ामुल मुल्क ने निज़ामिया मदरसा इस्टेब्लिश किया, उसके बाद इनको ग्राउंड मिला अपने फ़िक़्ह पढ़ाने का। अभी तक सूफ़ीज़म की बात चली, अब हम लोग अशअरीज़म को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, और मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया।
ओके, अबुल हसन अल अशअरी के थोड़े छोटी सी बायोग्राफी क्या, बस एक दो स्टोरीज उनकी हम लोग देखेंगे। इनका जन्म 260 हिजरी, अच्छा एक साल बाद मैं जब पढ़ा बता रहा था आपको 261 हिजरी में अबू यजीद अल बुस्तामी का जो जन्म हुआ था, बा यजीद बुस्तामी आज कहते हैं इनको लोग, तो मैं बोला था एक साल बाद जन्म हुआ था अबुल हसन अल अशअरी का, नहीं एक साल पहले हुआ था, उस वक्त मैं गलत बोल गया। 260 हिजरी में अबुल हसन अल अशअरी का जन्म हुआ। कंपैरिजन के लिए आप देख सकते हैं कि अहमद बिन हम्बल 246 हिजरी में बर्थ नहीं डेथ, और मैंने अशअरी का बर्थ बोला। अहमद हम्बल रहमुल्लाह 246 हिजरी में डेथ, अल मुहासिबी 243 हिजरी में डेथ, अल बुखारी 256 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डेथ, बायज़ीद बुस्तामी आपने देखा 261 हिजरी इन्हीं के ज़माने में, इमाम मुस्लिम का भी 261 हिजरी, अबू अली अल जुब्बाई अभी मैं बताऊँगा इनके बारे में 292 हिजरी में डेथ। सो आप कंपैरिजन देख लीजिए कि जो ज़माना इनका था वो असरिज़म इस ज़माने में एग्जिस्ट करता था और पीक पर भी था। अहमद बिन हम्बल, अल बुखारी, और दूसरी तरफ अल मुहासिबी जैसे कलाम का इस्तेमाल करने वाले असरी भी मौजूद थे, ठीक है, जो अक़ीदतन असरी हैं लेकिन कलाम का इस्तेमाल करते हैं और मुअतज़िला को काउंटर करते हैं। वैसे लोग भी ज़िंदा नहीं थे, उनका अभी डेथ हुआ था और उनके फॉलोअर्स ज़िंदा थे। दूसरी तरफ सूफ़ी जैसे बायज़ीद बुस्तामी जैसे सूफ़ी भी ज़िंदा थे, ओके। और अबू अली अल जुब्बाई ख़ुद इनके स्टेप फादर थे, जो कि मुअतज़िला के वन ऑफ द उस टाइम के ग्रेटेस्ट लीडर थे। अबू अली अल जुब्बाई, ठीक है, ये स्टेप फादर थे, और ये स्टेप फादर थे या नहीं इसके ऊपर हिस्टोरिकल थोड़ा शक ज़रूर है, मगर किताबों में लिखा है, कुछ किताबों में लिखा है, अब ख़ासतौर पर अबुल हसन अल अशअरी की कोई बायोग्राफी आप उठाएगा मिलेगा ही लिखा हुआ, थोड़ा हिस्टोरिकल डिबेट है, मगर नन दिलेस अबू अली अल जुब्बाई इनके टीचर थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अबू अली अल जुब्बाई वॉज द टीचर ऑफ अबुल हसन अल अशअरी। सो अबुल हसन अल अशअरी रहमहुल्लाह के बारे में एक स्टोरी जो हर जगह मिलेगी, ठीक है, वो स्टोरी है कि इनको एक ख्वाब आया। मुअतज़िली थे, इनको ख्वाब आया 40 साल की उम्र में। तो ख्वाब में अल्लाह ने इनको जो भी दिखाया, ये उसके बाद बहुत परेशान हुए और मस्जिद में जाकर ऐलान किया। क्या ऐलान किया? ही हु नोज़ मी, जो मुझे जानता है वो मुझे जानता है, और जो मुझे नहीं जानता है लेट हिम नो दैट आई एम सच एंड सच, मैं फलाना हूँ, फलाने का बेटा हूँ। आई हैव मेंटेन्ड दैट द कुरान इज़ क्रिएशन ऑफ आई हैव मेंटेन द क्रिएशन ऑफ द कुरान, मतलब मैंने क्रिएशन ऑफ कुरान के कंसेप्ट को, कुरान एक खल्क है, इस बात को मैं साबित कदम इस बात पे रहा हूँ। एंड दैट गॉड विल नॉट बी सीन इन द वर्ल्ड टू कम, मैंने इसका जिक्र कल किया था। मुअतज़िला मानते थे कि खुदा को हम लोग आने वाली ज़िंदगी में नहीं देखेंगे। मैंने आयत का भी जिक्र किया था, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, के आखिरत के दिन कुछ चेहरे नाज़िर होंगे, चमके हुए होंगे, क्योंकि उनकी नज़र रब की तरफ होगी, तो अपने रब की तरफ वो देख रहे होंगे। तो अल्लाह को देखने का जिक्र कुरान में है। मुअतज़िला इसका इनकार करते थे, और अशअरी आप सामने देख सकते हैं, अबुल हसन अल अशअरी कह रहे हैं कि मैं पहले इनकार करता था, अब नहीं करता। मैं पहले कहता था कुरान क्रिएशन है, अब नहीं कहता, राइट, उससे तौबा करने वाले हैं वो। एंड अ क्रिएचर, और वो तीसरी चीज़ किसकी बात की है? and the world to come with the and that the creatures creates their actions, right। इसका भी मैंने कल जिक्र किया था कि इंसान अपना, मैंने कहा था कुरान कहता है कि अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ व्हाट इज़ योर क्रिएटर, खलक़कुम, अल्लाह ने बनाया है तुम्हें, वमा तअमलून, और तुम जो करते हो। कुरान, मुझे ये वाली आयत याद नहीं है, अगर गलत हुआ तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसलिए मैं अरबी में कल भी नहीं बोला था, लेकिन यही होना चाहिए। खलक़कुम वमा तअमलून, कि अल्लाह ने तुम्हें बनाया है और तुम जो करते हो उसे बनाया है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आयत कि अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ व्हाट वी डू, हमारे एक्शंस का भी क्रिएटर है। और अबुल हसन अल अशअरी कह रहे हैं कि मैं ये पहले मानता था कि क्रिएचर्स खुद से अपने एक्शंस को क्रिएट करते हैं, मगर अब नहीं मानता। लो आई रिपेंट दैट आई हैव बीन अ मुअतज़िलाइट एंड टर्न टू अपोजिशन टू देम। लो को मैं क्या ट्रांसलेट करूँ? मैं तौबा करता हूँ कि मैं मुअतज़िली था और अब मैं उनका अपोजिट, उनका दुश्मन बनता हूँ, या उनका राइवल बनता हूँ, जो भी कह लो, अपोजिशन में अब उनके खड़ा होता हूँ, उनकी मुखालफत में मैं अब खड़ा होता हूँ, ठीक। इसके बाद एक स्टोरी, बड़ी फेमस स्टोरी है, ये एक स्टोरी की मैं जिक्र करूँगा अबुल हसन अल अशअरी की।
ये भी अगेन पिछली स्टोरी को का तो जिक्र इतना ज़्यादा है कि मानो वो मुतवातिर हो गया है। तो वो ख्वाब प्लस अबुल हसन अशअरी का पब्लिक रिपेंटेंस, ये बहुत मुतवातिर बात है। ख्वाब चलो ना भी हो, लेकिन पब्लिकली उन्होंने रिपेंट किया, ये बात बहुत ज़्यादा जिक्र है इसका। ये जो स्टोरी मैं अभी बोलने वाला हूँ, थोड़ा टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा इसको बस एक स्टोरी की तरह लीजिए, या सच भी हो सकता है, अल्लाह आलम, मगर कॉमन स्टोरी है, आमतौर पे सुनाया जाता है। और ये क्या है कि मुअतज़िला जो थे वो इस पे मानते थे, कल मैंने दोनों का जिक्र किया, वो इस पे मानते थे कि वो जो बच्चे होंगे वो आखिरत के दिन जो बच्चे होंगे, जो बचपन में ही जिनका डेथ हो गया है, आखिरत के दिन वो डस्ट बना दिए जाएंगे, राइट। वो ना जन्नत में जाएंगे ना जहन्नम में जाएंगे, वो डस्ट बना दिए जाएंगे। फासिक का मैंने अलग बात किया था, फासिक ना जन्नत में जाएगा ना जहन्नम में जाएगा, ये बच्चे की बात कर रहा हूँ कि ये भी डस्ट बना दिए जाएंगे, इसका जिक्र कल मैंने किया था। और दूसरा कंसेप्ट है कि गॉड इज़ ऑल गुड, अल्लाह जो है वो ऑल गुड है, ऐसा भी मुअतज़िला मानते थे। और मैंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, अल्लाह अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो करता है। इट मे नॉट नेसेसरीली बी ऑल गुड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑल गुड होना ज़रूरी नहीं है, वो जो कर रहा है अल्लाह वो गुड होना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है। अल्लाह विल डिसाइड व्हाट इट इज़। रेफ्यूटेशन टू ऑल गुडनेस एंड चाइल्ड्स बिकमिंग डस्ट ऑन आखिरा, इसके ऊपर रेफ्यूटेशन जो किया अबुल हसन अल अशअरी ने, मैंने कहा कि इस स्टोरी को थोड़ा आप टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ही केम टू अल-जुबाई, मतलब अबुल हसन अल अशअरी अल-जुबाई, अली अल-जुबाई जो उनके स्टेप फादर थे, उनके पास आए एंड सेड, कहा उन्होंने, सपोज द केस ऑफ 3 ब्रदर्स, 3 लोगों के बारे में तुम सोचो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करो कि 3 लोग हैं, एक है तकवा रखने वाला इंसान, दूसरा है गॉडलेस इंसान, मतलब अल्लाह का ख्याल नहीं रखने वाला इंसान, और तीसरा है एक बच्चा जो बचपन में डेथ कर गया। तीनों अल्लाह के सामने आखिरत के दिन पहुँचे। तो अबुल हसन अल अशअरी ने बोला तीनों के साथ क्या होगा आखिरत के दिन। अबू अली अल-जुबाई ने बोला कि जो पहला शख्स है जो तकवा रखने वाला है वो जन्नत में जाएगा, जो दूसरा शख्स है खुदा का खौफ नहीं रखता है वो जहन्नम में जाएगा, तीसरा शख्स बच्चा है वो डस्ट बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, खाक हो जाएगा। अबुल हसन अल अशअरी ने सवाल किया, क्या होगा अगर बच्चे ने पूछा, जो बच्चा खाक हो गया वो बोलेगा, या रब आप तो ऑल गुड हैं, आप तो सब अच्छा चाहते हैं, करते हैं, तो आपने मुझे बड़ा क्यों नहीं होने दिया, मैं अच्छे काम करता, आपका तकवा रखता और मैं भी जन्नत में जाता। तो अबू अली अल-जुबाई ने बोला कि अल्लाह जवाब देगा कि मैं जानता हूँ, अबू मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की स्टोरी बेसिकली, अल्लाह जवाब देगा कि मैं जानता था कि तुम बड़े होने के बाद अल्लाह का तकवा नहीं रखोगे, मेरा तकवा नहीं रखोगे और कुफ्र में डूब जाओगे, इस वजह से मैंने तुम्हें बचपन में ही मार दिया, मैं ऑल गुड हूँ। ठीक है। अबुल हसन अल अशअरी ने कहा, क्या होगा जब दूसरा शख्स जो अल्लाह का खौफ नहीं रखता था वो बोलेगा, ए मेरे रब तूने मुझे बचपन में क्यों नहीं मार दिया ताकि मैं जहन्नम में नहीं जाता, खाक हो जाता, खाक होना जहन्नम जाने से बेहतर है, तो तूने मुझे जहन्नम में क्यों डाल दिया, बचपन में ही मुझे मार देता तो ऑल गुड है। तो इस पे अबू अली अल-जुबाई खामोश हो गए, अबुल हसन अल अशअरी उठकर चले गए, और दैट्स द स्टोरी। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन ये स्टोरी दिखाता है कि अशअरीज़म मुअतज़िला के अगेंस्ट आके खड़ा हो गया था आइडियोलॉजिकली, ठीक है, पॉलिटिकली खड़ा था, अहमद इब्न हम्बल खड़े थे, और अशअरीज़म आइडियोलॉजिकली खड़े थे। ठीक है, ये अबुल हसन अल अशअरी की एक छोटी सी बायोग्राफी या 1-2 स्टोरी थी उनके बारे में। अबुल हसन अल अशअरी रहमहुल्लाह, इनका डेथ अगर मैं गलत नहीं हो तो 323 हिजरी में था, शायद गलत हो सकता हूँ, 323 हिजरी में था, और 333 हिजरी में अल-मातुरीदी का डेथ था। तो आप देख सकते हैं एक ही ज़माने में दोनों ज़िंदा रहे, 2 अलग अलग जगह पर, दोनों का मुलाकात तो साबित नहीं है, मगर दोनों ही मुअतज़िला के ख़िलाफ़ लिख रहे थे और दोनों ही एक ही किस्म के आइडियाज़ को डेवलप करे, कलाम का इस्तेमाल किया, इन्हीं को रिजेक्ट किया। इसी वजह से अल-मुहासिबी को अशअरी कहते हैं। भले अहमद बिन हम्बल अक़ीदा से उनके अग्री करते हैं, इस वजह से असरी भी उनको असरी कहते हैं, सिवाय इस पॉइंट की वो कलाम का इस्तेमाल करते थे, मगर कलाम का इस्तेमाल करने की वजह से अशअरी अल-मुहासिबी को अशअरी कहते हैं। एनीवेज, तो अब आ जाते हैं कि ये असरी चीज़ क्या है भाई, ये असरी क्या है। तो असरीज़म, जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये मानते हैं कि
कुरान और सुन्नत, ये कलाम को यूज़ करना बंद करो, रीज़न एंड लॉजिक से कुरान को इंटरप्रेट करना बंद करो, बिलीव इन कुरान एंड सुन्नत, कुरान और हदीस के बेसिस पे जो भी बिलीफ है अकीदा को डेवलप करो। असरिज़म फ़िक़्ह की बात नहीं है, वो सलफ़ी को आप कैसे पहचानते हैं, अहले हदीस को आप कैसे पहचानते हैं? मस्जिद में नमाज़ पढ़ते वक्त अगर रफ़ादान हाथ बार बार उठा रहा है तो वो शख्स अहले हदीस है या वो सलफ़ी है। वो फ़िक़्ही मसाइल है, वो जो भाई एक शाफ़ई भी करता है और एक हम्बली भी करता है, ठीक है। एक शाफ़ई अशरी हो सकता है, ज़्यादातर अशरी शाफ़ई रहे हैं हिस्टोरिकली इंडिया में आने से पहले तक, ठीक है। आज भी अल अज़हर यूनिवर्सिटी में जो अशरी हैं ज़्यादातर शाफ़ई हैं, ठीक है। तो वो तो शाफ़ई भी करते हैं, वो फ़िक़्ही मसला नहीं डिस्क्राइब करता है कोई असरी है। असरी अशरी होना या मातुरिदी होना अक़ीदा डिस्क्राइब करता है। अक़ीदा क्या है? अक़ीदा का मतलब कि आप किस अंदाज में अल्लाह के तौहीद को और एटसेट्रा को एक्सप्लेन करते हैं, और वो थोड़े जो माइनर पॉइंट्स हैं मैं भी बताता हूँ, अभी आएगा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो असरी वो हैं जो कुरान और सही हदीस के बेसिस पर इंटरप्रेट करते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कहेंगे कि जो भी पॉइंट्स समझ में आने वाली नहीं है, मिसाल के तौर पे अल्लाह देख रहा है, अल बसीर है, तो अल्लाह जो देख रहा है वो कैसे देख रहा है भाई? अल्लाह का आँख है क्या? कैसे देख रहा है? तो इस सवाल पे वो कहेंगे बिला कैफ, बिला कैफ, बी मतलब विद, ला मतलब नॉट, विदाउट आप कह लो विदाउट, कैफा मतलब हाउ, बिला कैफा या बिला कैफ, विदाउट हाउ, बिना पूछे कैसे, बिना कैसे। तो बिना पूछे कैसे वी बिलीव कि अल्लाह देख रहा है। हम लोग नहीं पूछ रहे हैं कि आँख से देख रहा है कि कैसे देख रहा है, वी बिलीव कि देख रहा है। मगर कुरान अल्लाह के आँख का भी जिक्र करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद आप हमारे आँख के नीचे हैं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? क्या ये मुहावरा है या अल्लाह का सच में कोई आँख है? मैं हमेशा अब नौज़ बिल्ला कहा करूँगा। इसका मतलब ये नौज़ बिल्ला जो मैं कहूँगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस पर बिलीव करता हूँ या नहीं करता हूँ, बस मैं नौज़ बिल्ला कह रहा हूँ, आप इस अंदाज में आप ले लीजिएगा क्योंकि डेंजरस टॉपिक है। तो नौज़ बिल्ला का मतलब होता है कि अल्लाह हमें प्रोटेक्ट करे, अल्लाह हमें अपने प्रोटेक्शन में रखे। तो कुरान कहता है कि अल्लाह का आँख का जिक्र करता है। तो कैसा आँख है अल्लाह का या मुहावरा है? कहेंगे असरी बिला कैफ, बिना पूछे कैसे हम कहते हैं अल्लाह का आँख है, क्योंकि कुरान कह रहा है अल्लाह का आँख है, तो अल्लाह का आँख है। बिना पूछे कैसे, कैसा, कुछ भी नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे कैसा है, बस है, कुछ है, ठीक है। लेकिन और इसमें अप्लाइड है लैसा कमिस्लिही शै, कि उसके जैसा, अल्लाह के जैसा कोई भी चीज़ नहीं है। तो वो मेरे आँख जैसा नहीं हो सकता, वो आँख जैसा नहीं हो सकता, ठीक, वो आँख जैसा नहीं हो सकता, मगर वो आँख है। कैसे, कैसा, वी डू नॉट क्वेश्चन हाउ। ये बिला कैफ का सेंटेंस अहमद बिन हम्बल ने तो दिया ही, इमाम मालिक की तरफ से भी इसका रेफरेंस मिलता है, और आएगा इस्तवा का जब जिक्र आएगा तब मैं इमाम मालिक के स्टेटमेंट का बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो असरी अक़ीदा बिला कैफ करके अल्लाह के सभी सिफत को डील करते हैं। कहते हैं कि वी डू नॉट आस्क कि अल्लाह कैसा है, कैसे मतलब अल्लाह के फिज़िकल अपीयरेंस। भाई तो पता है क्रिश्चियन स्पीच मैं सुन रहा था एक बार, और एग्जैक्ट यही चीज़ मैंने सुना कि एक चीज़ है द क्वालिटीज़ ऑफ गॉड और दूसरा चीज़ है द पर्सन ऑफ गॉड। एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन का स्पीच था। क्वालिटीज़ ऑफ गॉड पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं कैसा है गॉड का, मर्सी, गॉड का फलाना, लेकिन पर्सन ऑफ गॉड, और यहाँ पे आता है पर्सन ऑफ गॉड का हैंड वगैरह, और पर्सन ऑफ गॉड पे हम लोग कहते हैं कि वी डू नॉट वांट टू इमेजिन हाउ इट इज़, मतलब हम लोग बिना इमेजिन किए बस हम लोग बिलीव करते हैं। एग्जैक्टली असरी अक़ीदा को ही क्रिश्चियंस ने भी रखा है। एनीवेज, तो ये असरी अक़ीदा हुआ। अशअरी अक़ीदा अब क्या है इसी चीज़ को लेकर के? मैंने अभी तक दो चीज़ें बोला ना, एक किस्म का चीज़ बोला अल्लाह देखता है, सुनता है, और अल्लाह देखता है, सुनता है, इशारे करना सही नहीं है इस वक्त, अल्लाह देखता है, सुनता है और बोलता है। और दूसरा चीज़ है कि अल्लाह के आँख है, हाथ है, शिन है। इन चीज़ों का जिक्र है कुरान में, है या नहीं है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी, जिक्र है। हाथ का जिक्र है, शिन का जिक्र है, कदम का जिक्र हदीस में है, ठीक है। अल्लाह के 2 हाथ है, दोनों हाथ दाहिने हाथ है, हदीस में है। आँख है, आँख का जिक्र है, ठीक है। तो फेस, ठीक है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, वज्ह, फेस, रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तो इन चीज़ों को, ये 2 किस्म की चीज़ें हैं, एक देखना, सुनना और
बोलना, और दूसरा बॉडी पार्ट्स, आज़ा। अब आज़ा को आज़ा कहना है या सिर्फ सिफत कहना है, इसके ऊपर भी एक अलग कंट्रोवर्सी है। तो इस चीज़ के अंडरस्टैंडिंग को लेकर के असरी और अशअरी में माइनर डिफरेंस है। मुअतज़िला का तो साफ़ है, मुअतज़िला कहते हैं है ही नहीं, अल्लाह का हाथ नहीं है, अल्लाह देखता नहीं है, अल्लाह बोलता नहीं है, कुछ नहीं, पूरी तरह से वो सिंगुलैरिटी, एब्सोल्यूट सिंगुलैरिटी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मुअतज़िला इस वजह से गलत है। असरी कहते हैं कि जो भी लिखा है वो है, मगर कैसा है, वो किसी चीज़ के मिसल में नहीं है, वो किसी चीज़ जैसा नहीं है, वो किसी चीज़ के लाइकनेस में नहीं है। जो भी लिखा है वो बस आखिर कुछ तो होगा जिसकी वजह से अल्लाह ने उसको हाथ ही बोला, कुछ तो होगा जिसकी वजह से अल्लाह ने उसको आँख ही बोला, ठीक है। तो कुछ है, जो भी है वो अल्लाह पे छोड़ देते हैं और बिला कैफ बिना पूछे मान लेते हैं। और अशअरी ये मानते हैं, अशअरी के दो ग्रुप्स हैं, एक तावील करते हैं और दूसरा तफवीज़ करते हैं। दोनों तफवीज़ ही कहलाते हैं, तफवीज़ मअ तंज़ीह और दूसरा तफवीज़ मअ तावील। मैं एक को तफवीज़ बोलूँगा, दूसरे को तावील बोलूँगा। तो तफवीज़ करने का मतलब है, एक अशअरी का ग्रुप है जो ये कहेगा कि जो हाथ है अल्लाह का, वो हाथ, बहुत माइनर डिफरेंस है असरी और अशअरी के तफवीज़ में। असरी कहता है, असरी कहते हैं कि अल्लाह का हाथ है, क्योंकि अल्लाह ने उस चीज़ को हाथ ही बोला है, मगर वो हाथ किसी चीज़ के मिसल में नहीं है, किसी चीज़ जैसा नहीं है, और वो बिला कैफ यकीन करते हैं उस पर। कैसा है वो भी हम नहीं सोचते हैं, मगर हाथ ही है, वो कोई चीज़ है मगर वो हाथ ही है। वो हमारे हाथ जैसा नहीं है, वो किसी चीज़ के हाथ जैसा नहीं है, ठीक है। कुर्सी के भी पैर होते हैं, कंघी के भी दांत होते हैं, ठीक है, तो मगर वो दांत मेरे जैसा दांत नहीं है, मगर कुछ तो है जिसकी वजह से उसको दांत बोला गया। तो इसलिए अल्लाह ने हाथ अगर बोला तो हाथ है। हदीस है कि अल्लाह के दो हाथ है, दोनों ही हाथ दाहिने हाथ है, ठीक है। तो कुछ तो है जिसको हाथ बोला जाए, लेकिन वो कैसा है, क्या है, कुछ भी हमें नहीं सोचना है, आखिरत में हम लोग देख लेंगे, बात ख़त्म। अशअरी कहते हैं कि हाथ नहीं है, अल्लाह ने उसको हाथ क्यों बोला वो हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं। ये हुआ तफवीज़, ठीक है। दोनों ने बोला कि हम अल्लाह पे ये छोड़ रहे हैं, लेकिन बिला कैफ और तफवीज़ में छोटा सा फ़र्क है कि हाथ है, इसको अफर्म करके अल्लाह पे छोड़ा, या हाथ नहीं है, इसको अफर्म करके अल्लाह पे छोड़ा। और तावील भी करते हैं अशअरी। मैंने बोला कि अशअरी में कुछ तफवीज़ करते हैं और कुछ तावील करते हैं, और ये मैं तफवीज़ और तावील पे और ज़्यादा मैं बात करूँगा, और बहुत ज़्यादा मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह। अरे यार 1 घंटा हो गया। तावील के बारे में ये मतलब हुआ कि अगर अल्लाह के हाथ का जिक्र है तो वो हाथ के बारे में कहा जा रहा है कि अल्लाह का हाथ जहाँ कहीं भी लिखा है ना, वो एक मुहावरतन लिखा हुआ है, वो कहावत के अंदर नहीं लिखा हुआ है। और हाथ का मतलब होता है ताकत। मिसाल के तौर पे अल्लाह का हाथ हमारे पास, हमारे ऊपर है, मतलब अल्लाह हमारे साथ है, या अल्लाह की ताकत अल्लाह ताकत के एतबार से हमारे साथ है, अल्लाह की ताकत हमारे साथ है। अल्लाह का नज़र, मोहम्मद आप अल्लाह के नज़र, आप अल्लाह की आँख के नीचे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़र में है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तावील है। अब मुझे लगता है कि आज जल्दी ख़त्म करना पड़ जाएगा, इतना नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बचा है। अभी तो मेजर क्वेश्चन अल्लाह कहाँ है, फिर इस्तिवा और नुज़ूल का बचा है, और तावील के ऊपर बहुत सारे मैंने रेफरेंसेस नोट किए हैं, तफवीज़ के ऊपर रेफरेंसेस नोट किए हैं, बताने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। हैंड ऑफ अल्लाह सर मुल्क वगैरह, फ़िलहाल मैं बस इतना बता के आज एंड कर रहा हूँ कि इमाम अल-अशअरी जो हैं, अबुल हसन अल-अशअरी रहमहुल्लाह, अबुल हसन अल-अशअरी डेथ से पहले वो तावील किया करते थे, मगर डेथ से पहले इन्होंने ये बगदाद गए, और बगदाद में इन्होंने असरियों से इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद इन्होंने अपने आइडिया को तफवीज़ में कन्वर्ट किया, ठीक है। इन्होंने बिला कैफ पे ही माना, मगर तो अबुल हसन अल-अशअरी जब बगदाद गए, बगदाद में इन्होंने असरियों से जब ये मिले, तो इन्होंने तावील की जगह तफवीज़ को अपना लिया। हाथ, तफवीज़ का मतलब वो ये कह रहे हैं कि हाथ नहीं है, मगर वो
जो अल्लाह ने ऐसा क्यों हाथ यहाँ पे लिखा है वो अल्लाह पे हम छोड़ते हैं बिला कैफ, बिना पूछे। तो नो डाउट तफवीज़ इस, मैं असरी के बिला कैफ पे इस चीज़ को लेकर बिलीव करता हूँ, और नो डाउट कि तावील से बेहतर तफवीज़ है। और मैंने इसके ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन लिखा था, और मैं आज ही मैं पॉइंट रख रहा हूँ कि तावील को अक्सर असरी हराम या बिदत कहते हैं, और मैंने इसके ऊपर बहुत लंबा पॉइंट प्रिपेयर किया था कि ये हराम है ना बिदत है। सहाबी तक से तावील साबित है, तावील साबित है, मगर उसके ऊपर कंडीशंस इतने हैं कि हर जगह पे तावील मुमकिन नहीं है, कई जगह पे तावील नहीं किया जा सकता है, ज़्यादातर जगह पे तावील नहीं किया जा सकता है। कंडीशंस मैंने नोट डाउन किया था, वो मैं इंशाल्लाह अब अगली बार बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है वो पॉइंट। तो इस वजह से तफवीज़ तावील से बेहतर है। और अशआरी साइड भी मैं उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से बात करना चाहता था कि अक्सर अशआरी स्कॉलर्स, चाहे ख़ुद हमारे अल-जुवैनी हो, इमाम अल-हरमैन, ठीक है, कहलाते हैं अल-जुवैनी, अशआरी हैं, अहमद सरहिंदी हो, सभी ने यही कहा है कि ठीक है तावील करो, लेकिन आवाम के लिए, आम आवाम क्योंकि सुन करके कुछ भी इमेजिन कर सकती है अल्लाह के हाथ नौज़ बिल्लाह ताला, तो इस वजह से तावील करो, मगर तफवीज़ बेहतर है। तो ज़्यादातर अशआरी स्कॉलर्स ने तफवीज़ को बेहतर बताया है तावील से, तो अशआरियों को भी चाहिए तफवीज़ पे फोकस करें। दूसरी तरफ असरी को भी ये बात समझना चाहिए तावील हराम नहीं है या बिदत नहीं है, और ये अगले स्पीच में इंशाअल्लाह ताला मैं ज़्यादा प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा और ज़्यादा रेफरेंसेस के साथ एक्सप्लेन करूँगा। इब्न कसीर ने इसके बारे में क्या लिखा है सही सनद के साथ, मतलब अल-बिदाया वन-निहाया में, लेकिन सही सनद इब्न कसीर ने उसको में प्रेजेंट किया है। इब्न हजर ने फ़थुल बारी में बहुत कुछ लिखा है, सबको मैं इंशाअल्लाह ताला अगली बार एक्सप्लेन करूँगा। और अल्लाह के इस्तवा और नुज़ूल, यानी अल्लाह का राइजिंग एंड डिसेंट, उस पर भी मैं असरी हूँ, उस पर भी मैं मानता हूँ कि वो होता है। अशआरी मानते हैं कि नहीं होता है, अल्लाह डज़ नॉट मूव, ऐसा अशआरी मानते हैं। असरी मानते हैं कि अल्लाह तहज्जुद के वक्त पहले आसमान पे आता है। मगर इस पर अगेन तावील की इजाज़त को मैं रेफरेंसेस दूंगा कि तावील इस पर भी किया है कई हमारे पहले के स्कॉलर्स ने, अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला। तो तावील की इजाज़त ज़रूर है, मगर पसंद नहीं किया है ख़ुद अशआरी स्कॉलर्स ने। और जैसा कि हमारे मुल्ला कारी, बहुत बड़े अशआरी स्कॉलर रिसेंट टाइम्स में रहे हैं, उन्होंने जैसा कहा कि सलफ़ में तावील मौजूद नहीं था, सिवाय जब बहुत ऑब्वियस होता था कि ये एक पोएटिक रेफरेंस है। कुरान में जो लिखा हुआ है, जो एग्जैक्ट सेंटेंस, यही सेंटेंस किसी पोएम में भी मिलता है, सिर्फ तभी तावील की जाती थी। तो और ऐसा तो एक्चुअली इब्न अल-क़य्यिम भी लिखते हैं, तो ये असरी साइड भी है एक्चुअली। इब्न अल-क़य्यिम सवाइक़ अल-मुरसला में लिखा है ये बात। तो ठीक है, दोनों एक्चुअली अल्टीमेटली एक ही पॉइंट पे पहुँच जाते हैं। मगर तावील की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ आवाम के लिए होनी चाहिए। मतलब हराम नहीं हो कहेंगे, मगर पसंदीदा नहीं, मकरूह कह सकते हैं। और इस बात पर मैं एंड करता हूँ फ़िलहाल, और अगले वीडियो में इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा डिटेल से बात होगी। और उसके बाद हम लोग जाएंगे हिस्ट्री में, काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है निज़ामिया मदरसा का। और सेल्जुक डायनेस्टी के प्रेजेंट में पहले अशरियों पे जुल्म हुआ, फिर उसके बाद वही सेल्जुक डायनेस्टी का अगला राजा जब आया तो अशरियों को पोजीशन पावर दे दिया, मदरसा बनवाया, और फिर उस मदरसे के ज़रिए कैसे अशरियत राइज़ किया। असरियत में उसके बाद मैं अशरियत के राइज़ के बाद गज़ाली तक पहुँचूँगा, फिर मैं असरियत की तरफ आऊँगा, और इस साइड के स्कॉलर्स अल-बरबहारी, इब्न हज़म वगैरह के बारे में ज़िक्र करूँगा इंशाअल्लाह ताला। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।